भगवान खाटू श्याम हारे के सहारे हैं। इनमें लीन होकर जिसने भी इनसे मांगा उन्हें इनसे भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इनके दरबार में जिसने भी मत्था टेका हमारे श्याम ने उनका मस्तक ऊंचा ही किया। हम सब की श्याम में अटूट आस्था रहनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान खाटू श्याम में आस्था एवं पूर्ण विश्वास हमारी जीत की प्रेरक शक्ति है। नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। महाभारत कथा के तमाम प्रसंगों में एक बहुत बड़ा प्रसंग बर्बरी का है। आप अच्छी तरह से इस पात्र से परिचित होंगे। हम आज इस वीडियो में बर्बरी का प्रसंग ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, अपना शब्द देंगे। तो आप इसको एक एक शब्द सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम अपनी बात आपके समक्ष रखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है बर्बरी। जैसा कि आप जानते हैं, बर्बरी को ही हम खाटू श्याम कहते हैं। श्याम के पर्याय हैं, कृष्ण के पर्याय हैं। हम जैसे श्याम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसे ही बर्बरी की पूजा करते हैं श्याम के नाम से, खाटू श्याम के नाम से। अब पूरा प्रसंग आपके सामने हम बड़े संक्षेप में रखते हैं। बर्बरी कौन थे? बर्बरी भीम के पौत्र थे। भीम मौर्वी के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी थे। भगवान कृष्ण की महाभारत का प्रकरण, महाभारत का घटनाक्रम अभी शुरू नहीं हुआ था, प्रारंभ होने वाला था। तो भगवान कृष्ण की मुलाकात बर्बरी से हुई। भगवान कृष्ण ने बर्बरी से पूछा कि कौरव पांडव का युद्ध अवश्य भावी है और युद्ध होने ही जा रहा है। तो बर्बरी, अगर ये युद्ध हो रहा है, होने जा रहा है, तो आप किसका साथ देंगे? बर्बरी ने तुरंत जवाब दिया कि प्रभु, अगर युद्ध होता है तो जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान कृष्ण समझ गए बर्बरी जिस तरफ से लड़ेंगे उसकी विजय हो जाएगी। और अगर बर्बरी कौरवों का साथ देते हैं तो फिर कौरवों को पराजित करना बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि बर्बरी से कैसे पार पाया जाएगा। तो उन्होंने युक्ति सोची, क्योंकि बर्बरी को युद्ध से बचाना चाहते थे, युद्ध से दूर रखना चाहते थे। तो उनके दिमाग में जो युक्ति आई वो ये, उन्होंने तुरंत कहा कि बर्बरी, आपकी हमारे प्रति कितनी आस्था, कितनी निष्ठा है। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप में तो हमारी पूरी निष्ठा है और आप जो कहें मैं वो करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा तो ठीक है, आप हमें अपना शीश दान दीजिए। बर्बरी ने कहा कि हम बिल्कुल दे देंगे। तो बर्बरी ने भगवान कृष्ण को अपना शीश ही दान दे दिया। हम बड़े संक्षेप में आपको बात बड़े कम शब्दों में कह रहे हैं, ये बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन हम अपनी आगे दो लाइन मूल बात भी बोलेंगे, इसलिए हम इसको बड़े संक्षेप में बोल दिए हैं। बर्बरी ने अपना शीश दान दे दिया। बहुत बड़ा त्याग था। और निश्चित रूप से बर्बरी, अगर युद्ध आगे होना था तो कौरवों के पक्ष में नहीं जाना था, पांडवों के पक्ष में। अगर बर्बरी कौरवों की तरफ जाते तो युद्ध में कुछ अलग ही मोड़ आ गया होता। तो कृष्ण उससे बचाना चाहते थे। चूंकि बर्बरी ने बहुत बड़ा त्याग किया था तो कृष्ण ने उस त्याग का उनको पुरस्कार भी दिया। कृष्ण ने बर्बरी को अपना नाम श्याम दे दिया। अब उसी श्याम को आज हम खाटू श्याम, उसी समय से खाटू श्याम कहते हैं। जितना कृष्ण पूज्य उतना ही खाटू श्याम। खाटू श्याम का मतलब श्याम, श्याम का मतलब कृष्ण, कृष्ण का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्म। कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही ब्रह्मांड है, कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो खाटू श्याम हमारे लिए अत्यंत पूज्य हैं। उन्हें हम खाटू श्याम कहते हैं, श्याम सरकार कहते हैं, 3 बारधारी भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम देखें तो खाटू श्याम हमारे लिए इतने पूज्य हैं कि आप खाटू श्याम के दरबार में आप जाइए, जहाँ भी मंदिर है उनमें भक्तों का तांता लगा रहता है। हम स्वयं खाटू श्याम के पुजारी हैं, हम कृष्ण के पुजारी हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हम सब कृष्ण के भक्त हैं, हम सब ब्रह्म के भक्त हैं। खाटू श्याम को हम प्रणाम करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह प्रसंग जरूर पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात आती है भगवान कृष्ण ने क्यों मांगा। जैसे कि हमने कहा कि यह पूरा का पूरा घटनाक्रम, यानी महाभारत की कथा जो आती है, जो घटना आती है, वो पांडवों के पक्ष में करना था, क्योंकि पांडवों के साथ सत्य था। भगवान कृष्ण सत्य के साथ खड़े थे। अगर बर्बरी कौरवों के साथ जाते तो सत्य के सामने एक बहुत बड़ी बाधा आती। तो भगवान कृष्ण ने कुछ इस तरह से इसे दूर किया। कितना न्याय संगत था वो तो अलग बात है, लेकिन भगवान ने उनको श्याम ही नाम दे दिया, यह बहुत बड़ी बात है। और बर्बरी हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं जितना श्याम नाम, जितना कृष्ण नाम। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।